नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। वीकेंड है, कोई खबर ज़्यादा है नहीं, रिजल्ट स्पेसिफिक और ग्लोबल मार्केट्स में कोहराम मचा हुआ है, यही चल रहा है और कुछ नहीं है। लेकिन ऐसे में एक थीम जो अभी धीरे धीरे थोड़ी कम बज़ कर रही है, यानी कम फोकस में आ गई है, वो है रेलवे थीम। रेलवे स्टॉक्स की पर्टिकुलरली बात करूं तो जब भी हम रेलवे स्टॉक्स की बात करते हैं तो मेनली हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में RVNL आता है, इरकॉन इंटरनेशनल आता है, हमारे दिमाग में राइट्स आता है, रेलटेल आता है, टीटागढ़ रेल सिस्टम आता है और IRFC आता है। अगर मैं IRFC को इस क्षेत्र से बाहर कर दूं तो ये बाकी सारी रेलवे की इंफ्रा से जुड़ी हुई कंपनियां हैं और IRFC एक रेलवे को फाइनेंसिंग कंपनी है, ठीक है जी। बाकी ये स्टॉक ऑलमोस्ट सिमिलर मूव्स देते हैं, यानी तेजी तो तेजी, मंदी तो मंदी, एक साथ चलते हैं। आप ये कह सकते हो हाथ से हाथ मिलाकर पूरा सेक्टर साथ साथ चलता है। अभी रिसेंट डेज में कोई बड़ा एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है हम सभी को, और कुछ रेलवे कंपनियों के नतीजे आए हैं जैसे कि रेलटेल, राइट्स और टीटागढ़ रेल सिस्टम। और तीनों ही कंपनीज में हमने एक समानता, कॉमन फैक्टर पाया है, वो ये कि रेलवे कंपनीज में नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। लगभग 3 से 4 क्वार्टर, अगर मैं लास्ट 3-4 क्वार्टर्स को इंक्लूडिंग Q1 देखूं तो लोएस्ट ही है। Q1 जो है वो बाकी के 3 क्वार्टर से लोएस्ट ही है, चाहे वो रेवेन्यू के फ्रंट पे हो, एबिटा के फ्रंट पे हो, मार्जिन्स के फ्रंट पे हो, पैट के फ्रंट पे हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के फ्रंट पे हो, तो लोएस्ट ही आ रहा है, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव है। अब मैं यहाँ पे आप सभी के साथ फंडामेंटल वाइज तो सारे स्टॉक्स को कवर कर ही नहीं पाऊंगा, आपको भी पता है, तो हम टेक्निकल वाइज बात करेंगे। शुरुआत करना चाहूंगा बहुचर्चित स्टॉक RVNL के साथ, यानी रेल विकास निगम लिमिटेड। 589 की क्लोजिंग है। पहले तो मैं आपको बता दूं 8 अगस्त को रिजल्ट्स आएंगे। रिजल्ट्स के दम पर आइदर अपसाइड और डाउनसाइड कहीं भी बड़ा मूव आ सकता है। लेकिन अगर मैं रिजल्ट्स को थोड़ा सा अवॉइड कर दूं, केवल टेक्निकल टर्म्स पे बात करूं, तो चार्ट पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंटिन्यू ये ऊपर ही जा रहा है। और अभी मैं अगर 3 महीने की बात करूं तो फ्लैग पैटर्न टाइप बना हुआ है। स्टॉक ऊपर में 620 रुपए का भाव जैसे ही निकालेगा, फ्रेश राउंड ऑफ रैली स्टार्ट होगी जो स्टॉक को ऊपर में 700, सवा 700 तक भी लेके जा सकती है। वहीं कोई भी डिप आती है अराउंड 420 तक की, तो वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी खरीदारी करने की। अब 420 इतना दूर क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि वहीं से भागा था। आपको याद होगा 410, 416 पे मैंने 2-3 दिन कंटिन्यू वीडियो बनाई थी कि बहुत बड़ा मूव आने की तैयारी में है RVNL में। इनफैक्ट हमने एग्जैक्टली सही टाइम पे पकड़ा था इस शेयर को। उसके 2-3 दिन बाद हमने देखा 20% भागा RVNL, फिर 10% भागा। तो वो जब हमने पकड़ लिया था उसके बाद ही मूव आया ये 400 रुपए से 600 वाला, ठीक है। तो अभी भी मेरे को लगता है कि वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। अदरवाइज स्टॉक अपने नंबर्स के बाद कुछ अच्छा हो गया तो फिर ये भागेगा। एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि स्टॉक में 400 से 600 के बीच में बहुत हैवी वॉल्यूम्स आए थे और अभी वॉल्यूम्स भी मिसिंग है। तो मैं वेट करना चाहूंगा, कोई मोमेंटम अभी मेरे को दिख नहीं रहा है। बाकी टेक्निकल चार्ट पैटर्न तो काफी स्ट्रॉन्ग है। अगला दोस्तों स्टॉक है इरकॉन इंटरनेशनल। 286 की क्लोजिंग है स्टॉक की, ऊपर में 350 के करीब दिखाया हुआ है। 3 महीने के चार्ट्स पे अपने सपोर्ट के पास खड़ा है। 270 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है और उसके बाद 240 के करीब का। मेरे को नहीं लगता ये लेवल निकाले ब्रेक करेगा स्टॉक, और इसके भी 8 यानी 8 अगस्त को ही नतीजे आने वाले हैं, तो इसमें कॉल देना थोड़ा ईजी है। 270 का आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, थोड़ा और डीप जाओ तो 265 होना चाहिए। उसके बाद मुझे स्टॉक में सीधे 235, 240 के लेवल्स दिखते हैं और फिर 220 के करीब का सपोर्ट दिखता है। वहां पे अगेन एंट्री ही बनेगी, यही कहूंगा। बाकी इस स्टॉक को बेचना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अभी भी मेरे को स्ट्रेंथ दिखती है, दम दिखती है कंटिन्यू हायर हाइस की फॉर्मेशन में। जल्दी स्टॉक आपको दोबारा 350 रुपए का लेवल टच करता हुआ दिखेगा। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे। IRFC की बात करूं दोस्तों तो इसमें भी कंटिन्यू अप ट्रेंड में ही चल रहा है स्टॉक। नतीजे अभी भी इसके आने हैं। आई थिंक स्टॉक हायर हाइस की फॉर्मेशन में है। कैरी करें, होल्ड करें, जब तक 170 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा तब तक आपको पकड़ के रखना है, सिर्फ इतना ही बोलूंगा। अगले स्टॉक के बारे में बात करते हैं, राइट्स। इसके रिजल्ट्स आ चुके हैं, रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे, स्टॉक भी टूटा था और गिरने के बाद अभी स्टॉक कहीं ना कहीं एक रेंज में फंसा हुआ है। दिसंबर से लेकर अभी तक रेंज का बॉटम पार्ट अराउंड 640, 620 का है और टॉप ऑलमोस्ट 780 to 800 का है। 40 के पीई पे है, तो बाकी के रेलवे से थोड़ा सा महंगा ही है, सस्ता तो नहीं है। इस स्टॉक में थोड़ी स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए हमें। अराउंड हमें 682, मैं एग्जैक्टली आपके साथ शेयर करता हूँ लेवल्स, 650 to 680 के बीच में हमें खरीदारी करनी चाहिए और 780 to 800 के बीच में हमें प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, टीटागढ़ रेल सिस्टम। इसके बारे में मैं बिना देखे भी बता सकता हूँ क्योंकि मैंने रिसेंटली 2-3 वीडियोस बनाई हैं।
बहुत ही प्यारा चार्ट पैटर्न है, लेकिन बहुत बड़ी तेजी के बाद करेक्शन भी आ रही है। पूरे रेलवे से बहुत महंगा है, 66 के पीई पे अभी भी ट्रेड कर रहा है, जिसमें 1900 तक गया था स्टॉक, अभी 1500 पे ऑलरेडी आ चुका है। मेरा मानना है कि अभी और डिप आ सकती है। एक स्टॉप लॉस आपको दूंगा 1470 का, वो ब्रेक होने के बाद स्टॉक में कोई बड़ी डिप आने की संभावनाएं बनती हैं, जहां पे 1340 और 1200 रुपए तक की संभावनाएं दिखती हैं मुझे। तो अभी मैं इस स्टॉक में थोड़ा सा मतलब शांति से बैठना पसंद करूंगा। नंबर्स भी मेरे को अच्छे नहीं लगे थे। अगर Q2 के नंबर्स तक ये स्टॉक 1200 आ जाए और नंबर्स अच्छे आ जाए तो फिर वो होगा गोल्डन अपॉर्चुनिटी खरीदारी करने की। एक ही स्टांस बन रहा है मेरा कि Q2 के नंबर्स देखूंगा, भाव देखूंगा, उसके बाद डिसीजन ले पाऊंगा। अभी मेरे लिए नो डिसीजन मोड में है ये स्टॉक। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी पूरे रेलवे क्षेत्र पे। ज़्यादातर स्टॉक्स को हम बुलिशनेस की तरफ ही देख रहे हैं, यानी कि बुल केस सिनेरियो में ही देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।